अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस कैंट पर आपने देखा कि कमांडर आरिस और अमीर सादुद्दीन के दरमियान एक मायदा हो गया था। इस किस के आगाज़ में कैतरीना कहती है यह मायदा फ़ौरन ख़त्म होना चाहिए, मैं नहीं जानती कि हम इसे कितना लंबा लेकर चल सकते हैं। आरिस कहता है हत्ता कि अमीर सादुद्दीन भी हैरान था कि हमने कैसे उनकी शराइत मान ली। कैतरीना कहती है हम उन्हें सोने का एक भी सिक्का दिए बगैर यह मायदा ख़त्म करने वाले हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और सादुद्दीन वापस सुल्तान के पास पहुंच चुके थे। सादुद्दीन मायदे का कागज़ सुल्तान को देते हुए कहता है इसमें हमारे लिए काफ़ी रियायत है सुल्तान, ये हमारी जीत है। सुल्तान मायदा देखने के बाद कहते हैं सिर्फ रकम उन मुसलमानों के लिए काफ़ी नहीं है जो तकलीफ़ में है सादुद्दीन, हम सिर्फ अल्लाह के इंसाफ के लिए लड़ते हैं, सोने के लिए नहीं। क्या तुम ये नहीं जानते? फिर अर्तुगरुल कहता है जब भी निकाया के शहंशाह को लगा कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं वो मायदा तोड़ने में देर नहीं करेगा। सुल्तान कहते हैं ना सिर्फ निकाया का शहंशाह बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त हमारे ऊपर हैं। सादुद्दीन कहता है इसीलिए इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फ़ौजें मशरिक़ की तरफ लेकर जाएं सुल्तान, हमारी रियासत इस काबिल है कि हम मंगोलों और अयूबियों दोनों से निपट सकें। अर्तुगरुल कहता है अल्लाह आपको इस जंग में कामयाबी अता फरमाए सुल्तान। सुल्तान कहते हैं अर्तुगरुल साहब मैं चाहता हूं कि आप भी इस जंग में शिरकत करो, मैं चाहता हूं कि जब मेरी फ़ौजें अयूबियों से निपट रही हों इस दौरान आप मशरिक़ की सरहद पर जाकर मंगोलों के हमलों का जवाब दो। अर्तुगरुल कहता है जैसे आपका हुक्म सुल्तान, इंशाअल्लाह वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। फिर सुल्तान कहते हैं हमारे वापस आने तक इस इलाके की निगरानी सादुद्दीन करेंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल कुछ परेशान हो जाता है। फिर वो सुल्तान को कहता है मैं दूसरे कबीलों को भी इतला देता हूँ कि वो अपने बेहतरीन सिपाही तैयार कर लें, आपके झंडे तले लड़ना उनके लिए एक शर्फ की बात होगी। हम कल कुर्द पहाड़ी पर इकट्ठे होंगे और फिर वहाँ से मशरिक़ की सरहदों की तरफ रवाना हो जाएंगे। फिर सुल्तान अर्तुगरुल की बहुत तारीफ़ें करते हैं और उसे दुआएं देते हैं। इसके बाद वो खड़े होकर कहते हैं इस जंग में मैं आपको फैसलों का मुकम्मल इख्तियार देता हूँ, जंग मुबारक हो। दूसरी तरफ कारा जैसर में कमांडर आरिस कहता है मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा, एक कमांडर की बेवकूफ़ी की वजह से हमें ये रियायतें उनको देनी पड़ी। इससे मुझे एक अहम सबक मिला है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो और हमेशा इज्जत के साथ लड़ो। कैतरीना कहती है मरने वाले तो ज़मीन में दफन हो गए, अब नताइज हमें भुगतने पड़ेंगे। आरिस कहता है तुर्क कुछ वक्त के लिए रुक गए हैं कैतरीना, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी, शहंशाह ने तुम्हें एक काम के लिए चुना है और ये मत भूलना कि तुम्हें ख़ास हकूक़ इसी मकसद के लिए दिए गए हैं। कैतरीना कहती है हम अकेले नहीं हैं जो अर्तुगरुल की मौत चाहते हैं, हम ये काम मिलकर करेंगे। आरिस कहता है याद रखो अगर अर्तुगरुल ना मरा तो तुम सारे हकूक़ और इख्तियार खो दोगी। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुगरुल अपनी वालदा और अलीमा को बताता है कि कारा जैसर किले का मसला हल हो गया है, एक मायदे के बाद अब कारा जैसर हमारे लिए खतरा नहीं रहा। यह सुनकर हाइमा खातून और अलीमा खुशी का इजहार करती हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है लेकिन अभी इससे भी एक बड़ा मसला आ गया है जिससे हमें निपटना होगा। अयूबियों की फौज हमारी सरहदों की तरफ बढ़ रही है, ये हमारी रियासत के लिए खतरा है। सुल्तान की फौज उनकी तरफ बढ़ रही है, सुल्तान चाहते हैं कि इस दौरान तुर्क कबीलों के सिपाही मशरिक़ी सरहदों पर मंगोलों से निपटें। ये सुनकर वो दोनों परेशान हो जाती हैं। इतने में तुर्गत और दुंदार वगैरह भी वहाँ आ जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है तुर्गत, गुनकुत, शामसा, दुमरुल और अब्दुर्रहमान को तुर्क कबीलों की तरफ भेजो, उन्हें कहो कि वो वहाँ से बेहतरीन सिपाही इकट्ठे करें और तुम जावेदार कबीले जाकर असलान खातून से कुछ सिपाही तलब करो। कल हम कोट पहाड़ी पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से आगे रवाना हो जाएंगे। हमें तुम्हारी शादी को मुलतवी करना पड़ेगा, असलान खातून को भी बता देना। तुर्गत कहता है जैसे आपका हुक्म सरदार। फिर अर्तुगरुल दुंदार को कहता है मेरी गैर मौजूदगी में कबीले के सरदार तुम होगे और अर्तुग साहब आप मेरे साथ आएंगे, मुझे ना सिर्फ आपकी बहादुरी बल्कि आपके तजर्बे की भी ज़रूरत है। हकीम अर्तुग कहता है मेरी जान आप पर फिदा है सरदार। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में सादुद्दीन मरकजी खेमे में पहुंच चुका था और बेसब्री से असलान का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद असलान वहां आ जाती है और कहती है क्या बात है अमीरी हजरत। सादुद्दीन मुहाफिज को बाहर भेज देता है और फिर सख्त गुस्से में असलान को कहता है तुमने ये शादी वाले मसले के बारे में सुल्तान से क्यों बात की, तुम मुझे क्यों जलील कर रही हो। असलान कहती है सुल्तान ने इस बारे में पूछा था इसलिए मैंने उनसे बात की थी। सादुद्दीन कहता है ऐसा करने से तुम उनको मेरे खिलाफ करके अपने लिए उनकी मदद हासिल करना चाहती थी, लेकिन तब क्या होगा जब सुल्तान यहाँ से चले जाएंगे और वो अर्तुगरुल जो तुम्हारी हिफाजत करने वाला था वो भी जंग पर जा रहा है। अब कोई नहीं जानता कि वो कब वापस आएंगे या आएंगे भी या नहीं। ये सुनकर असलान कुछ परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो निडर होकर कहती है अल्लाह हमारे जंगजुओं को फतह अता फरमाए, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती और मैंने कभी भी अल्लाह के सिवा किसी और से मदद की उम्मीद नहीं लगाई। सादुद्दीन कहता है अपनी जिद छोड़ो और मुझसे शादी कर लो। असलान कहती है अब शादी को भूल जाओ अमीर सादुद्दीन, अर्तुगरुल साहब ने अल्लाह के हुक्म से
मेरा हाथ तुर्क अल्प के लिए मांगा था और मैंने हाँ कर दी है। अब मैं तुर्क अल्प की मंगेतर हूँ। अगर वो जंग पर रवाना हुआ तो मैं उसका इंतजार करूंगी। ये सुनकर सादुद्दीन हैरान परेशान हो जाता है और फिर सख्त गुस्से में कहता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद वो सख्त परेशानी और गुस्से की हालत में बाहर की तरफ चल पड़ता है। बाहर जाकर वो लड़खड़ाने लगता है। यह देखकर सिपाही उसके लिए परेशान हो जाते हैं। जाबिर कहता है, मैं हकीम को बुलाता हूँ। सादुद्दीन कहता है, नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वो जाबिर को अपने करीब करके आहिस्ता से कहता है, मेरी बात गौर से सुनो जाबिर, फौरन एक कासिद कारा जैसर की तरफ भेजो। एक कैतरीना की तरफ अर्तुगरुल की मौत का फरमान भेजो। उसमें लिखो कि अर्तुगरुल कल कुर्द पहाड़ी पर रुकेगा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुगरुल इब्नुल अरबी के खेमे में जाता है और उनके पास बैठकर कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि सुल्तान ने मुझे जंग पर जाने की दावत दी है। मैं यहाँ आपकी दुआएं लेने आया हूँ। इब्नुल अरबी कहते हैं, जिनकी नीयत अच्छी होती है उन्हें अच्छा नतीजा मिलता है बेटा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह कभी अपने मकसद के लिए लड़ने वालों को अकेला नहीं छोड़ता। आखिर में इब्नुल अरबी खड़े होकर अर्तुगरुल से गले मिलते हैं और फिर अर्तुगरुल वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कारा जैसर में एक सिपाही अंदर आकर एक कैतरीना को एक खत देता है और कहता है, कासिद ने यह नहीं बताया कि यह किसकी तरफ से आया है। एक कैतरीना खत खोलकर पढ़ने लगती है। उस पर लिखा था, अर्तुगरुल कल कुर्द पहाड़ी पर मौजूद होगा, वहां उसे जहन्नम का मजा चखाओ। खत पढ़ने के बाद कैतरीना समझ जाती है कि यह अमीर सादुद्दीन की तरफ से आया है। दूसरी तरफ तुर्गुत जावेदार कबीले में असलान के पास पहुंच गया था। असलान उसे बैठने को कहती है। तुर्गुत कहता है, मैं यहाँ एक ज़रूरी काम से आया हूँ। सुल्तान के हुक्म पर हम जंग पर जा रहे हैं और अर्तुगरुल साहब की कमांड में मंगोलों से लड़ेंगे। अर्तुगरुल साहब चाहते हैं कि आपके कबीले से कुछ जंगजू हमारे साथ जाएं। असलान कहती है, मैंने पहले से ही जंगजू तैयार कर लिए थे जब मैंने इस बारे में सुना था। तुर्गुत पूछता है, आपने किससे सुना? असलान कहती है, अमीर सादुद्दीन से। तुर्गुत कहता है, अमीर सादुद्दीन की जुबान बहुत ढीली है, मुझे उम्मीद है कि उसने आपको परेशान नहीं किया होगा। असलान कहती है, उसकी बातें मुझे परेशान नहीं करती तुर्गुत अल्प, आप सुकून रखो। तुर्गुत कहता है, शुक्रिया। फिर तुर्गुत उसे बताता है कि अर्तुगरुल साहब ने हमारी शादी जंग की वजह से मुलतवी कर दी है। असलान कहती है, मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर तुर्गुत कहता है, अभी मुझे इजाज़त दें, मैं जाकर सिपाहियों को देखता हूँ। फिर वो बाहर निकल जाता है। कारा जैसर में एक सिपाही अंदर आकर कमांडर आरिस को बताता है कि हल्दी बाजार के सराय महल से खबर आई है, सुल्तान अपने आदमियों के साथ कोनिया की तरफ रवाना हो गया है। आरिस कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो। इतने में कैतरीना अंदर दाखिल होती है। आरिस कहता है, सुल्तान हमसे एक बड़ा नवाला छीन कर वापस रवाना हो गया है। ये कैतरीना कहती है, मैं तुम्हें अर्तुगरुल का सर दूंगी और वो भी सुलह के मायदे को तोड़े बगैर। आरिस पूछता है, कैसे? ये कैतरीना कहती है, वक्त आ गया है, अर्तुगरुल कल कुर्द पहाड़ी पर जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अर्तुगरुल को कैसे जहन्नम में भेजते हो। आरिस पूछता है, तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? ये कैतरीना कहती है, मुझे ये खबर एक काबिल एतमाद आदमी की तरफ से मिली है जो अर्तुगरुल की मौत हमसे भी ज्यादा चाहता है। यह सुनकर आरिस कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ तुर्गुत दोबारा असलान के पास जाता है और कहता है, सिपाहियों से मेरी बात हो गई है, वो सब काबिल सिपाही हैं। असलान कहती है, मैंने सिर्फ उन सिपाहियों का इंतखाब किया है जिनकी अभी शादी नहीं हुई, ताकि उनकी बीवियां पीछे इंतजार न करती रहें, सिवाय आपके। तुर्गुत कहता है, काफी अरसे के बाद मुझे एहसास हुआ है कि कोई मेरा इंतजार करेगा। फिर असलान तोहफे के तौर पर उसे खंजर देती है। तुर्गुत उसका शुक्रिया अदा करता है और वहां से चला जाता है, जबकि असलान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। काई कबीले में जंग पर जाने वाले सिपाहियों के घर वाले उन्हें अलविदा कर रहे थे और जाने से पहले उनसे आखिरी मुलाकात कर रहे थे। उनके घर वाले रो रहे थे और उनकी सलामती के लिए दुआएं कर रहे थे। अंदर हलीमा भी अर्तुगरुल को तैयार करा रही थी और रो रही थी। अर्तुगरुल से रोते हुए देखकर कहता है, जब भी तुम मुझे रोते हुए जंग पर भेजती हो, मेरे जिस्म का एक हिस्सा यहीं रह जाता है और मैं अच्छी तरह से सोच नहीं पाता। हलीमा कहती है, मैं मजबूत हूँ लेकिन मेरा दिल नरम है अर्तुगरुल, मैं आपके लिए रोऊंगी और आपका इंतजार करूंगी, लेकिन सब्र करूंगी। फिर वो दोनों गले लगकर मिलते हैं। आखिर में अर्तुगरुल कहता है, मैं अपने बच्चे और अपना घर तुम्हारी अमानत में सौंपता हूँ। इतने में गुंदुज भी वहां आ जाता है और कहता है, बाबा मैं तैयार हूँ, हम जंग पर जा रहे हैं। अर्तुगरुल उसे उठा लेता है और कहता है, अगर तुम मेरे साथ गए तो तुम्हारी माँ की हिफाजत कौन करेगा? गुंदुज कहता है, सिपाहियों से मेरी बात हो गई है, वो हिफाजत करेंगे। अर्तुगरुल कहता है, नहीं,
तुम्हें अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद अर्तुल उसे नीचे उतार कर अपने छोटे बेटे के पास जाकर उसे देखता है और फिर अपने हथियार उठाकर बाहर निकल जाता है। बाहर सिपाही अपने घर वालों से मिल रहे थे। उनके घर वाले रोते हुए उन्हें अलविदा कर रहे थे। अर्तुल आहिस्ता से कहता है, यार अब इन बहादुर आदमियों की हिफाजत फरमा जो तेरे मकसद के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद अर्तुल चलकर लोगों के दरमियान में आ जाता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है, जो वालिदैन अपने बच्चों को शहीद होने के लिए भेजते हैं वो जान लें कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है और वो आपकी कुर्बानी से आगाह है। हम अल्लाह के इंसाफ को फैलाने के लिए जिंदा हैं। हम जानते हैं कि मौत हमें अल्लाह के पास लेकर जाएगी, लेकिन हम जिंदा रहेंगे अल्लाह के लिए, अपने मुल्क के लिए। अगर हम जिंदा रहे तो हमारा मुल्क जिंदा रहेगा। आखिर में वो सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। फिर अर्तुल अपने घर वालों से आखिरी मुलाकात करता है। इसके बाद वो सब घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में भी सिपाही जंग पर रवाना होने के लिए तैयार थे और फिर तुर्कोतुन को लेकर वहां से चल पड़ता है। इसी दौरान अर्तुल का काफिला रवां दवां था। अर्तुल का काफिला कुर्द पहाड़ी पर पहुंच जाता है। अर्तुल वहां का मंजर देखकर परेशान हो जाता है और सबको रुकने का इशारा करता है। वहां से कराहने की आवाजें आ रही थीं, हर चीज तबाह हाल लग रही थी। बामसी कहता है, लगता है ये डाकुओं का काम है सरदार, उन्होंने गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाया है। हकीम तो कहता है, यहाँ जख्मी लोग पड़े हैं सरदार, अगर आप इजाज़त दे तो मैं इन्हें देख लूँ। अर्तुल कहता है, आप देख लें इनको। फिर अर्तुल अपने सिपाहियों को कहता है, इस रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो जाओ और अपने तीर कमान तैयार कर लो। फिर वो सब अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। अर्तुल और उसके साथी आगे बढ़ने लगते हैं। अर्तुल बामसी को कहता है, मोहतात रहना बामसी। फिर वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। दरवेश इसाक भी एक आदमी के पास बैठ जाता है। अर्तुल हैरानगी से इधर उधर देख रहा था। इतने में वहां मौजूद लोग अपनी आंखें खोलने लगते हैं क्योंकि ये एक जाल था। हकीम अर्तुल के एक आदमी को हाथ लगाता है तो वो उस पर हमला कर देता है। इस लड़ाई में दोनों तरफ से काफी लोग मारे जा चुके थे। इतने में एक आदमी अर्तुल के सामने खड़ा हो जाता है। अर्तुल को एक तीर लग चुका था जिसे वो तोड़कर उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, अपना चेहरा दिखाओ कमीने, मैं तुमसे अपने बहादुर जंगजुओं का हिसाब लूंगा। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह अर्तुल कलमा शहादत पढ़ते हुए गिर जाता है और यहाँ इस किस्त और इस सीजन का इख्तिताम हो जाता है।